कैसे हो बच्चों? और बढ़िया। तो आज हम करते हैं एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 30 तक हमने कर लिए थे। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 की देखते हैं क्या है स्टेटमेंट दी हुई। तो इंटीग्रेशन करना है हमने साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। तो इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड चल रहा है हमारा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो मैंने आपको बोला था जो चीज़ आपको थोड़ी सी और लगती है उसको टी मान लो। हमें नीचे जो लग रहा है 1 प्लस कॉज एक्स, इसको हम टी मान लेंगे। ठीक है, 1 प्लस कॉज एक्स इज इक्वल टू टी। अब क्या करेंगे, इसको जिसको टी मानते हैं उसको हम डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, उसका ही डेरिवेटिव करते हैं। जब उसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, ये तो इसका तो जीरो आएगा, 1 का तो हमें पता है कांस्टेंट का जीरो आता है। तो कॉज एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा आपको पता है, होना चाहिए। ठीक है, पता भी होना चाहिए। और क्या होता है भाई, माइनस साइन एक्स। अच्छा, अब टी का करते हैं, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स चल रहा है तो नेचुरली इसका डी टी अपॉन डी एक्स करेंगे। ठीक है, अब क्या है, अब यहाँ देखना है और यहाँ इस दूसरे दोनों को देख कंपैरिजन कर लिया करो। हमें साइन एक्स डी एक्स चाहिए, तो साइन एक्स डी एक्स चाहिए तो नेगेटिव मैं इस साइड ले जा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा आपको अपने तरफ से भी देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन को कैसे सेटिंग कैसे करनी है। तो ये मेरे पास आएगा साइन एक्स डी एक्स, तो इसका इस तरफ आया डी टी, नेगेटिव को उधर ले गया। तो अब मैं क्या करूँगा, साइन एक्स डी एक्स की प्लेस पे मैं माइनस डी टी ऊपर पुट कर दूंगा। और यहाँ नीचे 1 प्लस कॉज एक्स है, इसको तो टी माना ही है, उसका स्क्वायर कर देंगे। तो देखता है क्या आया मेरे पास, आई इज इक्वल टू, ऊपर मैंने कर दिया माइनस, बाहर कर दिया, यहाँ डी टी कर दिया और नीचे टी स्क्वायर, बस। तो अब क्या करेंगे, टी स्क्वायर है इसको ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि वैसे तो हम इसका तो इंटीग्रेशन हमें पता नहीं है, लेकिन जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो उसका इंटीग्रेशन हमें तो उसका तो हमें पता ही लग जाएगा। क्योंकि किसी की पावर हो तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं इंटीग्रेशन के फार्मूले से। तो इसकी पावर 2 माइनस टी रेस टू पावर माइनस 2 डी टी। अब इसका हमें पता है, इसका क्या आएगा, माइनस टी माइनस 2 प्लस 1, तो माइनस 2 प्लस 1 प्लस ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो मेरे पास आया, इसका -1 आ गया, ये माइनस माइनस ये आपस में कैंसिल हो गए, तो ये पॉजिटिव हो गया। तो मेरे पास क्या है, इसको हम t माइनस वन प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे हम, 1 अपॉन टी प्लस सी। अब क्या, फिर मैंने आपको बोला था कि फिर x पे आना है हमने, यहाँ t दिखाई नहीं देना चाहिए। अब 1 अपॉन x की क्या वैल्यू हमने कंसिडर की, 1 प्लस कॉज एक्स। ठीक है, तो यहाँ अपॉन ये आ गया और ये c आ गया, तो ये हमारे इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 की स्टेटमेंट ये थी हुई हमारी, आई इंटीग्रेशन करना है इसका 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स डी एक्स। अब इसका क्या है, थोड़ा सा ध्यान से देखो, इसमें सब्स्टिट्यूशन चलेगा नहीं इसमें। तो अगर ऐसे आपको स्टेटमेंट आए तो जैसे कॉट हो, तो अगर आपको कुछ समय न लगे तो आप सीधी सी बात है उसको साइन और कॉज में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो मैं वही कर रहा हूँ। कॉट एक्स हमें पता है, साइन अगर मैं कन्वर्ट करना हो तो मेरे पास क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स का क्या होता है, कॉज एक्स अपॉन साइन एक्स, यहाँ डी एक्स। अब इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम जब लेंगे तो मेरे पास क्या आया, 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉज एक्स और नीचे साइन एक्स ऊपर ले जा रहा हूँ मैं। ठीक है, इसको मैं साइन एक्स को ऊपर ले जा रहा हूँ, तो यहाँ मैं साइन एक्स ले जा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन हमने कैसे किया। तो अब क्या है, अब फिर कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है,
अगर इसको टी पुट कर दें तब भी नहीं होगा ये। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ मैंने 2 कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे 2 से डिवाइड कर दिया, तो क्वेश्चन को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ऊपर 2/2 कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको साइन एक्स को ब्रेक करूँगा। इसको मैंने क्या लिख दिया ऊपर, साइन एक्स प्लस साइन एक्स। मैं क्यों कर रहा हूँ आपको बाद में पता लगेगा क्यों ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। साइन एक्स प्लस साइन एक्स कर दिया ऊपर, इसको ब्रेक कर दिया और नीचे साइन एक्स प्लस कॉज एक्स और यहाँ डी एक्स। अब क्या करूँगा मैं, इसमें कॉज एक्स प्लस करना और कॉज एक्स माइनस कर देना, ताकि हमारे क्वेश्चन को कोई फर्क ना पड़े और हमारा क्वेश्चन भी सोल्व हो जाए। देखो क्या करना, 1/2 को ऐसे ही रहने दो। मैं क्या कर रहा हूँ, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, ठीक है। और साइन एक्स, यही वाला साइन एक्स, ये वाला साइन एक्स और अपनी तरफ से कॉज एक्स प्लस कर दिया और यहाँ साइन एक्स माइनस कर दिया कॉज एक्स, ठीक है। क्वेश्चन को कोई नहीं फर्क पड़ा। और नीचे साइन एक्स प्लस कॉज एक्स और यहाँ डी एक्स। अब क्या, मैं स्प्लिट कर दूंगा, ये इसके नीचे ये इसके नीचे, नेक्स्ट पे तो क्या आएगा मेरे पास, देखो इंटीग्रेशन, अगर मैं इसको इसके नीचे रखता हूं तो ये मुझे 1 मिलेगा। देखो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो चलो कर ही देता हूँ। ये आया साइन एक्स प्लस कॉज एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉज एक्स प्लस इसका आया साइन एक्स माइनस कॉज एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। तो ये मेरे पास आया, इसको ऐसे ब्रैकेट में कर लो बेशक, ये डी एक्स आया, ठीक है। अब ये कैंसिल हो गया, मेरे पास आया 1। तो इसका मेरे पास आया 1। अब इसको ध्यान से देखो, अगर मैं इसको साइन एक्स करता हूं, ये साइन एक्स अगर इसका डेरिवेटिव करें, अगर मैं इसको एफ ऑफ एक्स मान लूं, ठीक है। अगर मैं इसको एफ ऑफ एक्स मान लूं, सपोज मान लो साइन एक्स प्लस कॉज एक्स है, ठीक है। इसका डेरिवेटिव किया तो क्या डेरिवेटिव मिला मुझे, इसका मिला कॉज एक्स माइनस साइन एक्स। तो ऊपर हमारे पास क्या है, साइन एक्स माइनस कॉज एक्स, उल्टा है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें से नेगेटिव बाहर निकाल लूंगा, तो फिर क्या होगा, कॉस पॉजिटिव हो जाएगा, साइन नेगेटिव हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसको एफ ऑफ एक्स मान लूं, ठीक है, तो ऊपर वाला मुझे एफ डैश एक्स मिलना चाहिए। तो वो कैसे मिलेगा, जब मैं माइनस को कॉमन निकाल लूंगा, ठीक है। तो देखो, इसलिए मैं यहां से नेगेटिव बाहर निकाल रहा हूं, तो नेगेटिव मैं यहां ले गया, तो ये क्या होगा, कॉज एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है, अपॉन साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, ये हो गया, ठीक है। और अगर इसको सारे को dx कर दो, अब क्या है, सिंपली ब्रैकेट खोलो, इस यहां dx आ जाएगा और ये क्या बन गया, मेरे पास ये बन गया एफ ऑफ एक्स और ऊपर एफ डैश एक्स। ये एफ ऑफ एक्स बन गया, ऊपर एफ डैश एक्स बन गया। और इसका इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ये होता है, ठीक है। तो देखो क्या आया, इसका dx आया, माइनस सेपरेट कर दिया, ब्रैकेट खोल दिया, कॉज एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉज एक्स dx। अब इसको फाइनली क्या है मेरे पास, इसका x है, इसका आएगा लॉग ऑफ माइनस, सॉरी यहाँ माइनस प्लस था, यहाँ माइनस है, माइनस प्लस का जरूर ध्यान रखा करो, नहीं तो सारा क्वेश्चन ही गलत हो सकता है। तो इसका आया लॉग साइन एक्स प्लस कॉज एक्स,
वो फार्मूला लगाया एफ डैश एक्स एफ ऑफ एक्स लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस सी। तो ये 1/2 रह गया पीछे। हाँ, वो 1/2 हमारा साथ चल रहा था, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/2, x/2, 1/2, ठीक है। तो यहाँ भी 1/2, ये भूल ही गए हम 1/2, तो इसको भी देख लेना साथ में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 33 सेम टू सेम है प्रीवियस क्वेश्चन के, तो फिर भी मैं थोड़ा कर रहा हूँ इसको। तो ये भी थोड़ा ट्रिकी टाइप क्वेश्चन है। इसका क्या है, मैंने आपको बोला था कि जहाँ कुछ समय ना लगे तो tan x को चेंज कर दो साइन और कॉस में। तो इसका क्या आएगा 1/1 माइनस साइन एक्स tan x के प्लेस पे, और नीचे आ गया cos x। अब इसका एलसीएम लिया तो यहाँ आ गया cos x, और cos x को मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, cos x को ऊपर ले गया, ठीक, डायरेक्ट यहाँ कर दिया, और यहाँ आएगा मेरा dx। अब क्या करूँगा मैं, यहाँ पे यहाँ 2 cos x कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 2 से डिवाइड कर दिया, और नीचे आएगा मेरे पास cos x माइनस साइन x, और ये dx। ओके, तो अब इसको खोल देंगे, इसको खोला, ओपन किया, तो इसको क्या आया, इसको मैंने लिख दिया cos x प्लस cos x, ठीक है। अब क्या, अपनी तरफ से sin x प्लस कर दिया और sin x माइनस कर दिया, अपॉन cos x माइनस sin x, ओके, और सारे का dx कर दो। अब क्या करेंगे हम, cos x माइनस sin x को ये इसको साथ में इकट्ठा कर देना। तो मेरे पास क्या आया, cos x माइनस sin x, ठीक है, और प्लस cos x प्लस sin x, ये प्लस है, ठीक है। अब डिवाइड जब करेंगे तो इसका डिवाइड अलग अलग डिवाइड कर दो, स्प्लिट कर दो इसको। तो मेरे पास क्या आया, cos x माइनस sin x, यहाँ भी cos x माइनस sin x, यहाँ होल का कर दो आप dx। तो ये तो कैंसिल हो गया आपस में, इसका आ गया 1। तो अगर मैं इसका क्या है, हमें पता नीचे, अगर मैं इसको f ऑफ x मान लूं, ठीक है, डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो ये तो माइनस ही है, ठीक है। तो अगर मैं इसको नेगेटिव बाहर निकाल लेता हूं, तब मेरा क्या, कौन सी फॉर्म बन जाएगी, एफ ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स, एफ ऑफ एक्स फॉर्म बन जाएगी। तो सीधे ही हम लॉग कर देंगे इसका, ठीक है, जो फार्मूला है हमारा। तो चलते आगे, तो 1/2 इसका आ गया 1, नेगेटिव बाहर निकाल लिया, तो ऊपर आया मेरा माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है, और सारे का dx। अब इसको अलग अलग कर लो, सेपरेट किया इसको, तो क्या आया 1/2 इंटीग्रेशन dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन माइनस cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स, इसका dx। तो ये f ऑफ x है हमारे पास, ये ऊपर f डैश x है, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा, log x आ जाएगा, log दिस नीचे वाला। तो मेरे पास क्या आया, इसका तो x/2 आएगा माइनस 1/2 log ऑफ, सीधे लिख देना cos x माइनस साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जरूर लिखना है। तो इसका ये आंसर आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34।
तो क्वेश्चन नंबर 34 की स्टेटमेंट है, इंटीग्रेशन करना हमने अंडर रूट tan x sin x cos x dx। मैंने तो आपको बोला था कि जो आपको थोड़ी और लगती है उसको टी पुट कर लो, सब्स्टिट्यूट कर दो उसको। तो हम इसमें अंडर रूट tan x हमें थोड़ा सा और लग रहा है, तो मैं tan x को टी पुट करता हूँ, tan x इज इक्वल टू टी। ठीक है, अब क्या है, इसका डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका क्या है, हमें डेरिवेटिव पता होना चाहिए tan x का क्या होता है। विदाउट डेरिवेटिव आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। सीकेंड स्क्वायर x इसका आएगा dt अपॉन dx। ठीक है, अब क्या है, इसमें कुछ दिखाई दे नहीं रहा है, सीकेंड का इसमें कोई रोल नहीं है। तो देखते हैं क्या है, इसको मैं dx इज इक्वल टू डी टी अपॉन सीकेंड स्क्वायर x लिख रहा हूं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको dt अपॉन सीकेंड स्क्वायर x को dx के प्लेस पे पुट कर दूंगा। ठीक है, तो देखो क्या आया, थोड़ा सा इसको डिफरेंट वे में करना है क्वेश्चन को। तो इसका आया, इसको तो t करना, tan x को t पुट कर दो फिलहाल। ठीक है, जब तक ये पूरे sin x के प्लेस पे t नहीं होए, t को कन्वर्ट नहीं किया, तब तक क्वेश्चन को आगे नहीं करना हमने। यह t कर दिया मैंने, इसको कर दिया मैंने dt अपॉन सीकेंड स्क्वायर x, और यहां sin x इंटू कॉज एक्स, साइन एक्स इंटू कॉज एक्स। अब क्या करना है, इसको सीकेंड स्क्वायर x को मैं चेंज कर रहा हूं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x में। तो देखो क्या है, इसको मैं चेंज कर रहा हूं अंडर रूट टी डी टी साइन एक्स कॉज एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब क्या करना हमने, ये कॉस स्क्वायर एक्स और ये कॉज एक्स से कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा अंडर रूट टी डी टी, और नीचे क्या है मेरे पास, साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स। ठीक है, अब साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स क्या होता है, tan x। तो tan x को हमने क्या माना, t। तो इसके प्लेस पे, क्योंकि ये tan x आ गया, इसके प्लेस पे मैं t पुट कर रहा हूं। चलो मैं यहां लिख देता हूं साइन एक्स कॉज एक्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख रहा हूं, इसका क्या आया, अंडर रूट टी अपॉन टी और ये डी टी। अब क्या है, अब पूरे कन्वर्ट हो गए, x से डी टी, एक्स वेरिएबल से हम t वेरिएबल पे चले गए। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका 1 अपॉन 2 है, तो इसका क्या आएगा, t 1 अपॉन 2 माइनस 1, इसको मैं ऊपर लेगा, बेस विल, अगर बेस सेम है तो पावर विल बी ऐड, ये पावर नेगेटिव है तो 1 अपॉन 2 माइनस 1, और ये आ जाएगा मेरे पास dt। तो इसका क्या आया, इसका आया t माइनस 1 अपॉन 2 dt, इसका नेगेटिव आया। और इसको इंटीग्रेशन करना आसान है, फार्मूला हमारे पास है। ठीक है, x रेज टू पावर n का जो फार्मूला, उसमें क्या आएगा, i इज इक्वल टू टी माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो मेरे पास क्या आया, t 1 अपॉन 2, इसको आपस में माइनस किया, तो ये भी 1 अपॉन 2 प्लस c, और i इज इक्वल टू 2 को ऊपर ले गए, 2 tan 1 अपॉन टी प्लस c। तो अब फिर आखिर में t के प्लेस पे फिर जो हमने वैल्यू पुट की थी tan x। ठीक है, तो tan x लिख देना इसको, 2 tan x होल रेस्ट पावर 1 अपॉन 2, या इसको अंडर रूट 2 भी लिख सकते हो, मर्जी है आपकी, प्लस c। तो ये इसका, ये हमारे पास आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर एक्स, इसको
क्या और लग रहा है आपको, 1 प्लस लॉग एक्स, इसको टी मान लो, इसको मैंने 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू टी मान लिया। तो जब इसको टी माना तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका क्या आएगा 0 और इसका लॉग का इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स और डी टी अपॉन डी एक्स। अब क्या है, डी एक्स को यहाँ पर डी एक्स है, अब डी एक्स को मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, डी एक्स अपॉन एक्स डी टी। अब क्या, ये क्या डी एक्स अपॉन एक्स है, इसके प्लेस पे डी टी आ जाएगा, तो इसको तो हमने टी माना ही है, तो क्या आएगा मेरे पास अब इंटीग्रेशन, ऊपर टी स्क्वायर आ गया और यहाँ डी टी आ गया। तो इसका क्या है, इसको इंटीग्रेशन को खोलो तो मेरे पास है 2 + 1 3 अपॉन 3 प्लस सी। अब इसको चेंज कर दो, टी के प्लेस पे 1 प्लस लॉग एक्स होल रेज टू पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी। तो ये इसका आंसर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, इसमें भी जो थोड़ा सा और लग रहा है, थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स लग रहा है या और कह लो आप, इसको हम टी मान लेंगे। तो क्या है, लेट एक्स प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मेरे पास क्या आया, डेरिवेटिव करेंगे, इसका 1 है, इसका log x का हमें पता क्या होता है 1 अपॉन एक्स, और इसका आया dt अपॉन dx। ठीक है, एलसीएम इसका लिया तो इसका आया x प्लस 1 अपॉन एक्स dt अपॉन dx, ये आया। अब इसको देखो, यहाँ पे dx है ना, तो इसको x प्लस 1 अपॉन एक्स dx, तो इसको मैं ऐसे बना रहा हूँ, dx इस साइड ले जाएंगे, तो क्या है मेरे पास x प्लस 1 अपॉन एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो देखो ये अपॉन ये और dx ये सभी मिलके क्या बन रहा है dt, तो इसके प्लेस पे मैं dt पुट कर दूंगा, मेरे पास क्या आया i इज इक्वल टू, ये तो हमने t पुट किया, तो ये आया t रेज टू पावर 2 इंटू डी टी, सीधा ही x प्लस 1 एक्स डी एक्स क्या आया, ये पूरे का पूरा डी टी आ गया। तो इसका क्या आया t क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, और फिर वापस लाओ x में जो भी हमने सपोज किया है, ये आया मेरे पास x प्लस लॉग एक्स होल रेज टू पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी। तो इसका ये आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 में इसमें क्या और लग रहा है, हमें ये लग रहा है tan इनवर्स x रेज टू पावर 4, थोड़ा सा और लग रहा है ये, इसको टी मान लेते हैं। तो मेरे पास क्या आ गया, लेट tan इनवर्स x रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू टी। ठीक है, अब हमें पता है अगर डेरिवेटिव करेंगे इसका, तो डेरिवेटिव क्या होता है tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो मेरे पास क्या आएगा 1 अपॉन, अब x के प्लेस पे x रेज टू पावर 4 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, तो 1 प्लस x के प्लेस पे क्या है x रेज टू पावर 4, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और इसका आएगा, अब इसका चेन रूल के अकॉर्डिंग इसका अगेन करना पड़ेगा, तो अगर इसका मैं x रेज टू पावर 4 का डेरिवेटिव करूं तो इसका क्या आएगा 4x क्यूब, और इसका आएगा dt अपॉन dx। मैं एक बार फिर बोल रहा हूं कि आपको डेरिवेटिव अच्छी तरह आने चाहिए अगर आपने इंटीग्रेशन करनी है, तो अदरवाइज आप इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे जब तक आपको डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव क्वेश्चन आप नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो अब क्या है, अब यहाँ से थोड़ा देखते हैं, यहाँ क्या है एक्स क्यूब 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8 और dx, तो मेरे पास मैं इसको कर रहा हूँ एक्स क्यूब 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8, और मैं क्या कर रहा हूँ 4 को नीचे ले जा रहा हूँ और dx को ऊपर ले जा रहा हूँ, क्रॉस कर दिया,
या मेरे पास क्या आएगा dt/4। मैंने जानबूझ के 4 को दूसरी तरफ कर दिया क्योंकि मेरे पास मुझे ये रिक्वायर्ड है, ये मुझे चाहिए x क्यूब dx और 1 प्लस x⁻8। ठीक है, ये इसके प्लेस पे मैं dt/4 पुट कर दूंगा। तो क्या है मेरे पास, इसको थोड़ा सा यहाँ मैं सेट कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन ना हो। tan इनवर्स x⁻4 और इसको मैं x क्यूब dx, इसको इकट्ठा लिख रहा हूँ 1 प्लस x⁻8। ठीक है, तो ये सारे का सारा dt/4 है ये वाला। तो अब यहाँ चेंज करूँगा मैं, तो यह क्या हो गया साइन पूरक t और ये क्या आ गया dt अपॉन 4 इस 4 को इस तरफ ले जाओ। ठीक है, अब क्या है साइन t का हमें इंटीग्रेशन पता है। ठीक है, माइनस कॉस t होता है, तो इसका क्या आ गया माइनस कॉस t और प्लस c, और यहाँ जो 1/4 तो लिखना ही है। बस बाद में क्या है t के प्लेस पे हम फिर वापस उसको रख देंगे, तो हमारा t का काम खत्म हो गया। अब तो मेरे पास क्या आया माइनस कॉस t के प्लेस पे tan इनवर्स x⁻4/4 प्लस c। तो ये हमारा इसका आंसर हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा देखो, अगर मैं इसको टी पुट कर लूँ तो नीचे वाले को, ठीक है, तो इसका क्या है, या आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, अगर इसको f(x) मान लो, इसको f(x) मान लो x⁻10 प्लस 10x, इसका डेरिवेटिव किया है f'(x) डेरिवेटिव इसका, तो डेरिवेटिव क्या आएगा 10x9 प्लस ax, a के प्लेस पे x है तो इसका क्या आएगा ax, मतलब कि, और इसका log विद बेस e 10। ठीक है, तो सिंपल हो गया। देखो ये f(x) है, ये f(x) है, ये f'(x) हो गया। तो इसका डायरेक्ट हमें पता है क्या आता है, अगर ऊपर f'(x) है और नीचे f(x) है, dx है, फार्मूला अप्लाई करो सीधा ही, log ऑफ f(x) प्लस c। ठीक है, तो क्या आएगा मेरे पास, इसका 10x9 प्लस 10x log बेस e10 अपॉन x⁻10 प्लस 10x। ठीक है, तो इसका आएगा मेरे पास log ऑफ दिस x⁻10 प्लस 10x प्लस c। तो ये हमारा आंसर है। तो इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है इसमें, इसका डी ऑप्शन है, तो आपने डी को टिक कर देना। तो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 39। ये भी एमसीक्यू है, ऑप्शनल है ये। तो देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको। देखो इसमें साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स है, तो इसको क्या करें कि हम थोड़ा इसको सॉल्व कर सके इजीली। तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। इस यहाँ ऊपर 1 है, ठीक है, मैं 1 के प्लेस पे क्या लिख दूंगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, 1 के प्लेस पे रख दूंगा, तो हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो मैं रख रहा हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 के प्लेस पे, और नीचे मेरे पास है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ dx। अब मैं इसको स्प्लिट कर दूंगा, अलग अलग कर दूंगा। तो क्या आया मेरे पास, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन
साइन स्क्वेयर एक्स कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स अपॉन साइन स्क्वेयर एक्स कॉस स्क्वेयर एक्स, और ये है मेरे पास, इसको dx कर दिया। ठीक है, साइन स्क्वेयर एक्स कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वेयर एक्स कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या बचा 1 अपॉन कॉस स्क्वेयर एक्स। 1 अपॉन कॉस स्क्वेयर एक्स क्या होता है, सीकेंट स्क्वेयर एक्स। तो इसको मैं लिख रहा हूँ सीकेंट स्क्वेयर एक्स प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वेयर एक्स क्या होता है, कोसीकेंट स्क्वेयर एक्स। इसको मैं लिख रहा हूँ कोसीकेंट स्क्वेयर एक्स और सारे का dx। अब जब इसको खोलो, ब्रैकेट को खोलो, तो मेरे पास क्या मिलेगा मुझे, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वेयर एक्स dx प्लस कोसीकेंट स्क्वेयर एक्स dx। अब हमें इंटीग्रेशन के जो फार्मूले हमने किए हैं उसमें हमें पता है सीकेंट स्क्वेयर एक्स किसके इक्वल होता है, tan x के इक्वल होता है, और कोसीकेंट स्क्वेयर एक्स किसके इक्वल होता है, माइनस कॉट एक्स के इक्वल होता है। तो बस हम फार्मूला इसमें पुट कर देंगे, तो मेरे पास क्या आया, ये tan x माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो ये देखो कौन सा ऑप्शन है, ये हमारा ऑप्शन बी है। तो इसको आपने बी को आपने टिक कर देना। तो हमारी एक्सरसाइज 7.2 इसके साथ ही कंप्लीट होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।